हाय। काफ़ी महीने हो गए हैं मेरे को वीडियो डाले हुए। आई थिंक लास्ट मैंने दिसंबर या फिर अर्ली जनवरी में डाली थी एंड इट्स 10th of April टुडे एंड देयर वाज वन रियली इंपॉर्टेंट वीडियो विच आई वांटेड टू रिकॉर्ड एंड अपलोड मार्च में। दैट वाज फॉर डिसीजन आई टुक। तो मैंने रेजिग्नेशन के लिए रेजिग्नेशन डाल दिया था अपनी जॉब के लिए और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था बट I got busy with so many things and got distracted. अप्रैल में मेरा नोटिस पीरियड ख़त्म हुआ एंड आई वाज फ्री फ्रॉम माय जॉब। फिर मैं वीडियो डालना चाहता था, शायद वो भी रह गई बाकी चीज़ों की वजह से। मेरे घर में भी काफ़ी कुछ काम चल रहा था और पिछले 2 से 3 हफ्तों से आई गॉट रियली बिजी एंड इन्वेस्टेड इन सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। और मैं रात रात भर दिन दिन पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात उन्हीं चीज़ों में लगा हुआ था। आई वॉज डूइंग सो मच ऑफ वर्क लेटली टू मेक समथिंग आउट, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ दैट आई एम फोकसिंग इन टू मनी थिंग्स। और ये रियलाइजेशन मेरे को हुई है एक वीडियो के थ्रू। एलेक्स हारमोजी की एक वीडियो है, टाइटल इज समथिंग यू आर सेटिंग योर गोल्स रॉन्ग। सो उसने बताया कि हम क्यों फेल होते हैं डिस्पाइट बीइंग बिजी एंड गिविंग ऑल आवर एफर्ट्स, एंड द मेन रीज़न इज़ वी फोकस ऑन टू मैनी थिंग्स। आपके पास एक या दो, उससे ज़्यादा गोल नहीं होने चाहिए और उनमें भी आपके पास प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये मेरी नंबर वन प्रायोरिटी है, ये मेरा नंबर वन गोल है। सेकंड कुड बी अ सपोर्टिव गोल जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना मांगे, बट जो आपकी मेन एनर्जी है, जो आपकी प्रायोरिटी है, दैट शुड बी ओनली वन थिंग जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते हो। तो मैंने बोला यार, हाँ मैं भी सेम चीज़ कर रहा हूँ जो इसे ये समझा रहा है मेरे को। और जो भी चीज़ें मैंने करी थी, जहाँ पे भी हाथ पैर मारे थे अभी पिछले पिछले 1 महीने से, मैंने उसको बंद करा। मैंने खुद से पूछा कि मैं करना क्या चाहता था और मैंने वो क्यों नहीं करा। वाई आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। तो जो मार्च में मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था, जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, उसमें मैं ये बात बता रहा था आपको कि मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया है, व्हाट आर माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, और मैं आने वाले टाइम को कैसे प्लान करूँगा और कैसे यूटिलाइज करूँगा। मेरे को था कि मेरे को अपना जो इंस्टाग्राम का पेज है, एक टेक रिलेटेड, एक एआई रिलेटेड, बिकॉज आई एम सो मच इनटू टेक, दैट फैसिनेट्स मी, आई एम फैनेटिक अबाउट इट। मेरे को एक पेज क्रिएट करना था जिससे मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू शेयर कर सकता हूँ। दैट्स माई गो टू, दैट्स माई फोटे। मेरे को वो बनाना था। आई इवन रिकॉर्डेड सो मेनी वीडियोज ऑफ दैट। आई थिंक मैंने फेसलेस वीडियोस बनाई थी। आई इवन गॉट अ सब्सक्रिप्शन बाय 11 लैब्स टू क्रिएट वॉइस ओवर्स एंड ऑल। मैंने रिकॉर्ड भी करी थी, मैंने 2 वीडियो अपलोड भी करी है। आई विल बी शेयरिंग द पेज इन कमिंग डेज। और यार मेरे को ये गोल शेयर करना था मार्च में आपके साथ कि मैं इस पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करूँगा, अपनी जर्नी वी लेवल अप पे शेयर करूँगा जो भी मैं सीख रहा हूँ। और 3 महीने में उस पर काम करूँगा टू मेक इट टू द 10K फॉलोअर्स, राइट। 10,000 तक मेरे को उसको पेज को लेके जाने का प्लान था, ज़ीरो से। अभी तो मैंने 2 वीडियो डाली थी, आई थिंक अप्रैल में ही डाली थी, उसके बाद कुछ नहीं करा। और उसके बाद उसके अलावा आई वांटेड टू वर्क ऑन माय वीडियो एडिटिंग स्किल्स, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक वीडियो एडिटिंग सीखी थी और मैंने वो शेयर भी करा आप लोगों के साथ कि मैंने क्या क्या सीखा था। एंड आई रियली वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, आउट ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड आउट ऑफ वीडियो एडिटिंग। दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू डू। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं अगले 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने किस चीज़ को देना चाहूँगा, टू मेक अ करियर and to get healthy,
these are the two things I really want to do. To make a career in specifically in content creation and all the skills around it, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया या मार्केटिंग हो गया. आई वॉन्ट टू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एट दैट. मार्केटिंग की मेरे को थोड़ी एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है. वीडियो एडिटिंग की क्योंकि नहीं है यार, नहीं है मेरे को इतनी, बहुत बेसिक नॉलेज है कि मैं कट कर सकता हूँ और थोड़े बहुत इफेक्ट्स डाल सकता हूँ. डाविंसी इज़ द सॉफ्टवेयर आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड उसमें बहुत कुछ है लर्न करने के लिए. एंड जिसकी जर्नी मैं शेयर भी करूँगा आपके साथ. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू एंड दैट इज़ समथिंग विच आई विल बी डूइंग नाउ. ये तो करियर से रिलेटेड हो गया. एंड मेरे को ये भी बताना था कि मैंने जॉब से रिज़ाइन क्यों लिया. वेल मेरी जो जॉब थी दैट वाज अफेक्टिंग माय पर्सनल एंड लाइक पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ. मेरी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही थी वो. जो 9 घंटे मैं उसमें दे रहा था दैट वाज अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ, माय फिजिकल हेल्थ. और इतना स्ट्रेस, इतनी चीज़ें हो रही थी ना मेरे साथ उस टाइम पे कि मेरे को टाइम लगेगा उन चीज़ों को बताने के लिए. यार क्या क्या चीज़ें हुई हैं मैं बहुत टाइम लग जाएगा. मैं बताऊंगा ना कि वर्क प्लेस पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं. तो मेरे को ये बात आई याद कि सही टाइम पे कहीं से ना, सही जगह से कट लेना चाहिए कहीं पहुंचने के लिए, वरना गिले शिकवे हो जाते हैं. तो मैं वहाँ से निकल गया यार टाइम देखते ही. और मार्च से लेके मेरे पास 6 महीने का अराउंड बैकअप है अभी. तो मैंने थोड़ी प्लानिंग करी थी. आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट जॉब सिंस ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग. आई थिंक लास्ट ईयर अगस्त में मेरे साथ ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए थे. बट आई वाज वर्किंग लाइक कि हाँ ठीक है, पास ऑन हो जाएगा, लीडरशिप चेंज हो जाएगी या फिर मैं दूसरी टीम में चला जाऊँगा, ऐसा. बट मेरे को सेम एक्सपीरियंसेस मिलने लगे. एंड व्हेन आई टॉक्ड about it with my colleagues, so they were sharing the same things, but they had some other plans for future and I have had some others. I decided to leave. First thing I did was, after leaving the job, first thing I did, I think the very next day or in a day or two, I had my body checkup done because I was suffering so much, right? तो उसमें मेरे को पता चला कि मेरा विटामिन डी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा उसके. एंड मैं छोटे भाई, बड़े भाई, दोस्त की तरह तुमको ये बोल रहा हूँ भाई, तुम कुछ भी करो, एक बार रूटीनली है ना तुम अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करवाओ. तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा अपनी बॉडी के बारे में, बहुत कुछ. और जो भी अगर तुम हेल्थ में इशू फेस कर रहे हो, तुम्हारे वो डॉट्स कनेक्ट होने लग जाएंगे. और अगर नहीं कर रहे हो तो भी तुम्हें रूटीनली करवाना चाहिए, क्योंकि अर्ली सिम्टम्स हम नोटिस नहीं कर पाते हैं बट वो रिपोर्ट्स में आ जाते हैं. कोई भी आप जनरल पैकेज ले सकते हो बॉडी चेकअप का किसी भी लैब से, सर्टिफाइड लैब से. एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग सो मच. तो आरोग्य सेतु करके उनका एक, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस एंड दे आर डूइंग टाई अप विद ऑल दीज पैथोलॉजी लैब्स. और वो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट पैकेज है यार. अगर आप डिस्काउंट लगाओगे नेटमेट से अगर मैं वो पैकेज लूँगा, इट विल बी अंडर 1000 रुपीज़. और उसके अंदर वो बहुत वाइटल टेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके वाइटामिन्स के, आपके बॉडी में इन्फ्लेशन के, कैल्शियम एंड ऑल दी अदर थिंग्स, जैसे ब्लड काउंट हो गया एंड लिवर टेस्ट, योर किडनी टेस्ट. और there's so much into it. I'm not the expert. Do some research about it, but listen to me. Get your body checkup done. मैंने देखा है मेरा विटामिन डी बहुत लो है, राइट. और जब मैंने उसके सिम्टम्स चेक करे एंड वो मेरे को इतना, मैंने देखा यार ये तो मैं फेस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, राइट. ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ और इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ. एंड मैं इतना बिजी था लाइफ में मैं इतना बिजी था लाइफ में कि मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा.
मैं कभी कभी जिम जाता था, फिर मेरे को इशू होने लग जाते थे। लाइक मेरे पैर में ना कांस्टेंट पेन रहता है 24 घंटे, और वो इतना ज़्यादा रहता है ना कि आई एम हार्डली एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। राइट, मैं रेस्ट भी है ना, रेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं रेस्टिंग पोजीशन में भी बैठूँ, मैं रेस्ट नहीं कर सकता। वो मेरे को इतना एजिटेट कर देता है। मैंने देखा कि यार ये विटामिन डी की वजह से होता है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से होता है। और कैल्शियम को विटामिन डी बहुत मेजरली इफेक्ट करता है। विटामिन डी से अगर आप डेफिशिएंट हो तो आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे, इतने ज़्यादा इफेक्ट करेगा। विटामिन डी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आपकी बोन्स वीक होने लग जाएगी, आपकी बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा घट जाएगी। आप मेरे को होता था तो मैं डॉक्टर के पास जाता था, वो मेरे को कैल्शियम की टैबलेट्स दे देता था। राइट, दैट वाज नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। विटामिन डी वाज, गेटिंग माई विटामिन डी चेकड अप वाज द सॉल्यूशन। और मेरे को इसके बारे में नहीं पता था। मैं ही शायद हो सकता हूँ कि इतना अनअवेयर हूँ अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट अगर आप भी हो, प्लीज़, आई डू रिक्वेस्ट यू, और आई सजेस्ट यू, वट एवर यू वॉन्ट टू do, just have your body checkup and make sure that that includes your calcium, vitamin D and vitamin B। और अगर मैग्नीशियम उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है तो आप कर सकते हो। अगर आप थोड़े बहुत पैसे देके उसको ऐड ऑन करा सकते हो तो आप मैग्नीशियम का भी कराओ। बट आप ये सारी चीज़ें करो। और इस चीज़ में ना यार AI हेल्प नहीं अलॉट। जब मैं अपने सिम्टम्स चेक कर रहा था ना, तो उसने बताया कि यार दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। तो फिर मेरे को लगा यार आई शुड गेट माई बॉडी चेकअप डन। सो आप AI से भी चेक कर सकते हो, ऑल्दो AI कुड बी रॉन्ग एनी टाइम और ऑल द टाइम, बट वो आपको एक जनरल एडवाइस दे देगा। देन यू कैन ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर एंड उनको बता सकते हो कि आपके प्रॉपर ये सिम्टम्स आ रखे हैं और क्या करना चाहिए। राइट, तो यार वो सब हुआ। तो उसकी मेडिकेशन है कि आपको, आप देखा जाता है, डॉक्टर देखता है कि आपकी डेफिशिएंसी कितनी है। और या फिर आप जो जो भी मार्कर आया है आपका इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का या फिर एसेंशियल पैरामीटर्स का, उन पे वो काम करते हैं। इन्फ्लेमेशन है तो दे विल वर्क ऑन इट, और किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो दे विल वर्क ऑन दैट एज वेल। मेरे को विटामिन डी में पहुंच जाता था और B12 आई बिलीव मेरा बॉर्डर लाइन पे था। राइट, अगर आपको, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग कि कैल्शियम जैसे बोन हेल्थ अगर वीक है, राइट, तो फिर आपके दिमाग में आएगा यार आई कैन टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स, या फिर मैं एक बार कैल्शियम का टेस्ट करवा दूँ। कैल्शियम का टेस्ट मैंने करवाया है, और मैंने जैसे मेरे साथ हुआ मैंने सभी अपने इमीडिएट फ्रेंड्स को बोला कि यार गेट दिस थिंग डन, गेट दिस थिंग डन। जिन्होंने भी करवाया मेरी बात सुनी, सबका कैल्शियम नॉर्मल आया, और सबका विटामिन डी डेफिशिएंट आया है सबका। राइट, मैंने उनसे बोला यार तुमको ये इशू होते हैं क्या, लाइक जैसे आवाज़ आती है, बोन्स में से आवाज़ आती है, या फिर वीकनेस फील होती है, या फिर जॉइंट्स में से तुमको कोई इशू होता है। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ था। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है क्योंकि मेरे को मसल में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो कांस्टेंट रहता है। बट उनको होता था, किसी को आवाज़ आ रही है, राइट, किसी को कभी कभी पेन हो जाता है, राइट, बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है, बट मेरे जितना नहीं था। मैं बोला यार इनका तो कैल्शियम ठीक है, इनको तो नहीं होना चाहिए। तो विटामिन डी के बारे में क्या पता चला कि अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो तो आपकी बॉडी कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं करेगी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे बॉडी को करना चाहिए, जैसे बॉडी चाहती है करना, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, या फिर जो भी उसके मेंटेनेंस डोज है उसको मेंटेन करने के लिए, वो नहीं करेगी विटामिन डी की कमी से। राइट, मैंने बोला ठीक है, अगर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करी है तो कैल्शियम मेरा नॉर्मल कैसे आ रहा है। तो जो कैल्शियम सेरम का जो टेस्ट है वो यूजुअली आपके ब्लड में से होता है। आपका जो ब्लड वो लेते हैं उसमें से कैल्शियम चेक किया जाता है, और वो नॉर्मल आ सकता है, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। यू कैन गेट अ नॉर्मल कैल्शियम पैरामीटर
when you are extremely deficient in vitamin D, irrespective of not absorbing calcium from the food you take. मेन रीज़न कि बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए ना चलाने के लिए, तो क्या करती है, बोन में से ले लेती है कैल्शियम, राइट. और ये बहुत, जब मेरे को ये चीज़ पता चली ना, मेरा दिमाग हिल गया. आप लोगों को शायद ये चीज़ें इररिलेवेंट लग रही हो, नॉट रिलेटेबल लग रही हो. मेरे को लगा यार ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं. बोन से जब आपकी बॉडी कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करेगी, आपकी बोन हेल्थ वीक होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कैल्शियम नॉर्मल आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर. क्योंकि बोन हेल्थ चेक करने के लिए आपको अलग टेस्ट करवाने पड़ेंगे, वो बेसिक नहीं होते, ठीक है. आपको आपकी डेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी यार. आपको कैविटीज़ होने लगेगी. मेरे को विजडम टूथ आया था 1 या 2 साल पहले, एंड आई गॉट माई डेंटल चेकअप डन. उसके अंदर कैविटी आ रखी है, एंड आई एम सो केयरफुल अबाउट माई ओरल हाइजीन. मैं बहुत अच्छे से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करता हूँ. मैंने बोला यार ये कैविटी क्यों आ रही है. ना मेरे को बेड स्मेल का इशू, ना मेरे को ओरल हाइजीन का इशू. डॉक्टर ने भी मेरा चेक करा था, उन्होंने भी कोई कंसर्न नहीं बताया कि हाइजीन में तो कोई इशू नहीं है. और मैं देख रहा हूँ कि मेरी कैविटी हो रखी है यार. आई वाज सो शॉक्ड एंड आई वाज सो सैड अबाउट इट कि आई एम नॉट इवन 30, आई एम इन माई mid-20 और late 20s, राइट. तो आपकी डेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी. आपके हड्डियों में से ना जान क्या चलेगा, क्योंकि कैल्शियम तो चाहिए भाई बॉडी को, ठीक है, डे टू डे टास्क के लिए. ये सारी चीज़ें थोड़ी 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 निकाल के वो खोखला कर देगा अंदर से, और आप टेस्ट करवाते रह जाओगे कैल्शियम का, और नॉर्मल आता जाएगा, ठीक है जी. आप कैल्शियम के सप्लीमेंट लेते जाना, एब्जॉर्ब नहीं करेगा. ये कैल्शियम का सप्लीमेंट है एक, नेचुरल टीन की तरफ से. नेचुरल टीन में काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स है, मैंने बस यही खरीदा उनका. और ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगाया था बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ गुड डील. और ये मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, तो दोज यूट्यूबर सजेस्टेड मी. कैल्शियम साइट्रेट है ये, ठीक है. काफ़ी सारे, एक दूसरा कैल्शियम सप्लीमेंट आता है, तो आई बिलीव उसकी बायो अवेलेबिलिटी इससे कम है, या फिर आप कह सकते हो कि उसकी एब्जॉर्प्शन इससे कम है. कैल्शियम साइट्रेट इज़ दी बेस्ट, ऐसा कहते हैं. यू शुड चेक विद योर डॉक्टर. मेरे से कोई मेडिकल एडवाइस लेके भाई ये उठ पटांग काम मत करना. आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, और जो भी मैंने रिसर्च करी है मैं वो शेयर कर रहा हूँ. डू योर ओन रिसर्च, इट्स योर ओन बॉडी, टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इट, राइट. चेक विद डॉक्टर. आई एम जस्ट सेइंग कि जो मेरा दर्द है कि भाई, अगर मैं बस ये चाहता हूँ कि तुमको ना हो, तुमको हो रहा है तो तुम अभी, कोई भी तुम्हारी कुछ भी एज है, तुम अभी उस चीज़ को संभाल लो, ठीक है. अभी इस चीज़ पे काम करो. तो कैल्शियम साइट्रेट है, तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है. और जब मेरे को जो दिखाना था, इसके अंदर विटामिन D3 डाल रखा है इन्होंने. इसकी कंपोजिशन बताता हूँ मैं आपको. कैल्शियम साइट्रेट है इसके अंदर 1500 mg, और विटामिन D3 है इसके अंदर 600 IU. विटामिन K2 है इसके अंदर 27.5 mcg. सो विटामिन D3 सो एसेंशियल के जो सप्लीमेंट वाले हैं, दे ऑल्सो नो दिस थिंग कि कैल्शियम हम देंगे किसी बंदे को, तो इट्स रियली गुड मूव टू ऐड सम विटामिन D इनटू इट एज वेल, कि बंदे को हमारी चीज़ एब्जॉर्ब तो हो जाए. अगर विटामिन D की उस बंदे में कमी निकली और हमारी वो कैल्शियम की दवाइयाँ लेता गया और उसकी कैल्शियम की भरपाई ही नहीं हुई, तो वो तो बोलेगा ख़राब है, फेंको इस डब्बे को. तो दे ऑल्सो नो कि विटामिन D सो एसेंशियल, और हम इन चीज़ों को इतना इग्नोर करते हैं. मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं बस एक बंदे को जानता हूँ जो रूटीनली बॉडी चेकअप ले रहा है, आज से नहीं कई सालों से. और दोस्त ने कभी मेरे को स्ट्रेस नहीं करा इन चीज़ों के लिए कि भाई मेरे साथ ये इशू हो रहा है तो भी चेक करवा अपना, ऐसा ऐसा होता है क्या तेरे साथ. वो बस लेता है. ही नेवर शेयर्ड दिस थिंग विद मी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ. अदरवाइज शायद मैंने उसकी बात सुननी होती, राइट. बट मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे सर्कल में अच्छा खासा सर्कल जिनसे बातचीत होती है, एक ही बंदे को मैं जानता हूँ आज तक
जो रूटीनली बॉडी चेकअप लेता है, हाउ अनकॉमन इट इज़, दैट्स माई पॉइंट, ठीक है. And I'm really sorry, I'm talking a lot in this video. I'm talking about random things, but I really want to share all these things with you. मैंने बता दिया अपने रेजिग्नेशन का मैंने क्यों करा, उसके बाद मैं अपनी हेल्थ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है. और मैंने ये भी बता दिया थोड़ा सा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ एंड हाउ आई विल शेयर माई जर्नी विद यू. तो भाई मैं बस इस चीज़ पे इतने ज़्यादा मिनट मैंने इसलिए दे दिए हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ, ठीक है. क्योंकि मेरे अंदर है ना इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है ना एकदम से कि मैं पता नहीं क्या कर दूँ. ADHD कहते हैं उसे, अगर आप सिम्टम्स या फिर ट्रेट्स को मैच करो. बट इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ ना मैं इस दर्द की वजह से, इतना परेशान रहता हूँ ना मैं कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकता, मैं कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता इसकी वजह से. ये मेरे को तंग करता है ये पैर का दर्द इतना ज़्यादा. और मैं इसको मालिश कर लूँ, मसल लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं होता, ठीक है. उसके और ज़रूरी नहीं है विटामिन डी की वजह से हो, बट दैट इज़ अ मेजर कॉज. विटामिन डी, विटामिन B12 ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है. ये सिर्फ ये इशू नहीं है मेरे साथ यार, मेरे को साइनस का इशू है. साइनस का इशू मेरे को इससे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उससे तो सीधा ब्रीदिंग इफेक्ट होती है. बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे, बिकॉज उसके बारे में मेरे पास बस दुख है सुनाने के लिए, कोई एडवाइस या कोई सजेशन या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो मेरे को दुख नहीं बांटना अभी, ठीक है. आई रियली वांट टू मेक इट. अगर आप 20 मिनट की वीडियो होगी, अगर आप अभी भी देख रहे हो, तो आई रियली वांट के यू मेक इट वर्थ, लाइक आई मेक इट वर्थ फॉर यू, दैट यू गिविंग मी योर टाइम. सो प्लीज़ गेट योर बॉडी चेकअप डन. और इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो. 3 महीने 6 महीने में तो कम से कम एक बार कराओ. और पहले बहुत महंगे होते थे यार टेस्ट, तो मार्केट इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव हो गई है. लैब्स आर डूइंग रियली गुड जॉब, बहुत सारी लैब्स खुल गई हैं. HOD है. मेरे को पहले बस एक ही लैब का नाम पता था, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स थी, बस उसके बारे में मेरे को पता होता था. उनके प्राइस उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2014-16, उस टाइम पे उनके टेस्टों के प्राइस और अब उनके टेस्टों के प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है. बाकी चीज़ें महंगी हुई है, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हुई है. एंड गवर्नमेंट ने भी उस टाइम से ही बहुत सारी चीज़ें करी हैं इन चीज़ों के ऊपर. हेल्थ सेंटर्स खोले हैं. अरे हाँ भाई, डिस्पेंसरीज अपने एरिया में किसी भी ढंग की डिस्पेंसरी पे चले जाओ, सारी ही ढंग की है यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिस्पेंसरी. आप जाओ वहाँ पे, उनको बताओ. मोस्ट ऑफ द डिस्पेंसरी में है ना फ्री में हो जाएगा. मैं तो थोड़े पैसे दे रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द डिस्पेंसरी में ये सारी चीज़ें फ्री में हो जाएगी, या फिर आपके पैसे भी लगेंगे तो बहुत ज़्यादा कम लगेंगे. मान लो अगर मैं 1,000 रुपये दे रहा हूँ ना, आफ्टर गेटिंग अ गुड डील एंड गुड डिस्काउंट, अगर मैं 1,000 रुपये दे रहा हूँ बॉडी चेकअप के, तो 500 के अंदर आपका हो जाएगा. एंड फ्री में भी हो सकता है. तो आप अपने स्टेट में और अपने नियरेस्ट एरिया में अवेलेबिलिटी देखो हेल्थ सेंटर्स की, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ. गवर्नमेंट बहुत सही काम कर रही है, हेल्थ सेक्शन में बहुत सही काम कर रही है. ओनली इशू वी आर फेसिंग इज़ द पॉपुलेशन एंड द करप्शन बड़ी जगह पर. बट मैं बताऊँ, वी आर डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा अच्छा हेल्थ केयर है हमारा. और अच्छे लोग डेवलप्ड कंट्री में हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते भाई. या तो आप अमीर हो या फिर आप मर जाओगे, ऐसी हालत है, ठीक है. अमेरिका का हेल्थ, USA का, यूनाइटेड स्टेट्स का तो हेल्थ केयर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है. वहाँ के पब्लिक रिएक्शन इतने गंदे आते हैं ना जब उनको बताया जाता है कि आई एम नॉट कंपेयरिंग इंडिया विद अमेरिका, आई एम सेइंग कि ब्रिटेन को अगर आप यूनाइटेड किंगडम को US के यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर करोगे, तो वहाँ के जो लोगों को बताया जाता है कि यार जिस चीज़ के पैसे आप इतने दे रहे हो और उस चीज़ के पैसे वो यूनाइटेड किंगडम में इतने दे रहे हैं, तो उनका दिमाग फट जाता है. मैं बताता हूँ. मान लो कोई भी इक्विपमेंट है छोटू सा, मान लो इनहेलर है, ठीक है. मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कितना है. कि वो इनहेलर अगर वो अमेरिका में, अगर वो ब्रिटेन में 40 रुपये का है,
या 40 से 120 रुपये का है, तो अमेरिका में पता है कितने का होगा वो 600 से लेके 900 रुपये तक का होगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और ब्रिटेन के मुकाबले में इंडिया की बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, बहुत सस्ते इक्विपमेंट्स हैं। और इसमें आई थिंक आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट लॉ, इट्स अबाउट सम रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अमेरिका में है ना, ये चीज़ें महंगी क्यों है कि वहाँ पे पेटेंट का बहुत चलन है। शार्क टैंक के एपिसोड्स में आई गेस आपने सुना होगा कि भाई मैंने पेटेंट करवा लिया, ये टेक्नोलॉजी पेटेंट करवा लिया। या फिर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, जैसे एलजी के माइक्रोवेव हो गए, सैमसंग के फ्रिज हो गए, राइट, तो वो, या एयर फ्रायर हो गए फिलिप्स के, तो कभी कभी वो ये वर्ड यूज़ करते हैं कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। तो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी अब वो ही ब्रांड यूज़ करेगी। अमेरिका में बहुत चीज़ें हैं कि भाई लोगों ने कलर अपने नाम पे पेटेंट करवा रखे हैं। कैन यू इमेजिन कि कलर मैंने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया, तो आप मेरे से परमिशन लोगे, आप मेरे से जब मैं अग्री करूँगा तब आप उस कलर को यूज़ कर पाओगे। इस तरीके की बातें होती है वहाँ पे। ठीक है, अब किसी ने किसी भी चीज़ की दवाई बना ली, उसको पेटेंट करवा लिया, धड़ल्ले से बेचे भाई, कितने का भी बेचेगा। ठीक है, ये होता है वहाँ पे। इंडिया में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आप दवाई पे पेटेंट नहीं कर सकते, आप बस प्रोसेस पे पेटेंट कर सकते हो। कि हाँ भाई, मेडिकल के बारे में बता रहा हूँ मैं, मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो यार कि कोई भी पैरासीटामोल की अमेरिका में कोई गोली है, बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छे उसके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ यार मैं, बस बहुत अच्छी दवाई है, उन्होंने उस चीज़ का पेटेंट करवा लिया। अब उस दवाई को, उस कंपोजिशन को, जैसे ये कैल्शियम की गोली है, ठीक है जी, अब इन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया, मान लो अमेरिका की ये कोई कंपनी, मान लो इन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया। और इसकी कंपोजिशन कुछ ऐसी है कि भाई कैल्शियम इसमें 1500 mg है, विटामिन D3 इसमें 600 IU है, और विटामिन K2 इसमें 27.5 mcg है। ये उन्होंने करवा लिया पेटेंट। ठीक है, अब कोई दूसरा बंदा वहाँ पे बना नहीं सकता इसको लीगल तरीके से। ठीक है, बना ही नहीं सकता, केस हो जाएगा सीधा, करोड़ों रुपए ले लेंगे वो। सू करने का बहुत बड़ा कल्चर है वहाँ पे, वो हर बात पे सू कर देते हैं, विच आई बिलीव इज़ राइट। इट्स देयर राइट एंड इट्स ऑल्सो राइट, काफ़ी। ठीक है, बट आप दवाइयों की कंपोजिशन पे पेटेंट कर रहे हो, ये बहुत इलॉजिकल चीज़ है भाई। आपने कोई चीज़ दवाई पे पेटेंट कर दिया, इसका मतलब क्या, तुमने पहले खोज ली, इसका मतलब तुम्हारा हक हो गया उस पर, कोई दूसरा बंदा खोज लेता यार, है ना। बिजली अगर पहले नहीं बनी होती आज बन जाती, कोई ना कोई तो हाथ पैर मार ही लेता। टायर किसी ने पहले नहीं बनाया होता तो आज बन जाता, आने वाले टाइम में बन जाता। यूँ थोड़ी ना कि जिसने पहले टायर बनाया था उसने अगर पेटेंट कर लिया होता तो उसी की पीढ़ी बना रही होती, उसकी पीढ़ी ख़त्म किया फिर टायर नहीं बनते, राइट। इट्स वेरी लॉजिकल, बट चल रहा है उनका देश, उनके लोग, उनकी ये समझ। ठीक है, बट लोगों का तो नुकसान है यार उसमें। अब किसी को दवाई चाहिए, अब वही असरदार है, डॉक्टर वही लिख रहा है और वही इतनी महंगी मिल रही है, क्या करेगा बंदा, मरता बंदा क्या नहीं करेगा। ठीक है, बट अपने देश में जब ये चीज़ें आ रही थी तो हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा और हमने बहुत स्मार्टली इस चीज़ को प्ले करा। हमने बोला भाई आप है ना प्रोसेस पे पेटेंट कर लो, आप कंपोजिशन पे पेटेंट नहीं कर सकते। कोई भी टेक्नोलॉजी हो गई, आप मेडिसिन की, आप कोई भी दवाई बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो भाई, वो आपको 10 साल जवान भी कर दे भले ही, आप उसके अंदर क्या डाल रहे हो उस चीज़ पे कोई पेटेंट नहीं है, वो तो कोई भी डाल के बना लेगा भाई, फुल आज़ादी है। ठीक है, आप प्रोसेस पे पेटेंट कर सकते हो कि जी हाँ ये मेरा तरीका है ना। जैसे डिशेज होती हैं कि जी ये मेरी रेसिपी है, मसालों पे कोई पेटेंट नहीं है, समझ रहे हो बेसिकली, कि मसाले तो यार अवेलेबल है, कोई भी कैसा भी बंदा बना ले कि, बट ये मेरा नुस्खा है कि भाई मैं इस तरीके से डालता हूँ, ये मेरी डिश की खासियत है ना।
तो भैया आप दवाइयों वाली कंपनी आपसे हाथ जोड़ के नहीं बताना है कि आपको ये करना है, अगर पेटेंट करना ही है तो आप प्रोसेस पे कर लो, आप कंपोजिशन पे या फिर इस पे नहीं कर सकते पेटेंट। तो उसमें हमारे जो जुगाड़ू बंदे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो बहुत सही खेली। अब वो क्या करती है कि महंगी महंगी दवाइयाँ अमेरिका से यहाँ लेके आते हैं, उसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं, उनकी कंपोजिशन पढ़ते हैं और जैसे तैसे सेम दवाइयाँ क्रिएट कर देते हैं। प्रोसेस यार थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ, पेटेंट वही, पेटेंट चेंज हो गया। भाई हमने तुम्हारे तरह सेम टू सेम थोड़ी बनाई है दवाई। तो दवाइयाँ बहुत सस्ती है और गवर्नमेंट बहुत काम करी है आपके लिए, हेल्थ चेकअप इन सब चीज़ों को बहुत सस्ता कर दिया है। मे बी आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसे एरिया में हूँ, बट थोड़े हाथ पैर मारो यार, आप भी आसपास चेक करो, आपके वहाँ ज़रूर होगी, नहीं होगी तो डू समथिंग अबाउट इट, राइट। रेज योर वॉइस अबाउट इट कि आपके पास ये बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। और हाँ यार, हेल्थ के देखो यार, मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये चीज़ बताना। मेरी अपने करियर, अपने डिसीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताना आपको, क्योंकि मैं जितना सफ़र कर चुका हूँ, आई डोंट वांट कि आप ऐसा करो, क्योंकि मेरे को बताने वाला नहीं था यार कोई, ठीक है। मेरे भाई को है, छोटे भाई को मैं हूँ देखने के लिए, मैं करवाऊँगा उसका बॉडी चेकअप, रूटीनली करवाऊँगा, ठीक है। तो आप भी करवाओ, और आप भी ख्याल रखो अपनी फैमिली में, ये चीज़ें करवाओ जिनका रूटीनली चेकअप नहीं होता है। और पैसों की दिक्कत है तो आप थोड़ा आसपास देखो, हेल्थ सेंटर्स चेक करो आप, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज चेक करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चेक करो, आपको मिलेंगे। थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, वहाँ जाओ आप, ठीक है। पूरी फैमिली का अगर 3 फैमिली मेम्बर भी है, अगर तीनों का हेल्थ चेकअप करवा रहे हो आप, 1 घंटा भी लग रहा है कहीं पे जाने में, तो आप 3 से 4 हज़ार रुपये बचा रहे हो यार, ठीक है। और मुझे नहीं पता आपकी लैब, आपके वहाँ पे जो लैब है, कितनी ज़्यादा लैब्स हैं, उनके क्या प्राइजेज़ हैं, बट आई एम टेलिंग यू द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। 1100-1200 रुपये का मिनिमम टेस्ट है, उस पर कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी डील दे रही है। ये आरोग्य सेतु करके चेकअप का पैकेज है, दैट्स द वन जो मेरे को सबसे सही लगा। मैंने कंपेयर करा ना कि कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड है उसके अंदर, तो ये मेरे को काफ़ी सही लगा इस चीज़ के लिए कि आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में किस किस चीज़ की कमी है, क्या क्या चीज़ें ठीक है, यहाँ आपको पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो फ्री में भी हो जाएगा, ये हॉस्पिटल्स कर देते हैं काफ़ी सारे। तो प्लीज़ आप एक बार वो चेक करो, अपने पैसे बचाओ, ठीक है। और इन चीज़ों को ध्यान रखो अपना। और हाँ यार, हेल्थ का भी मैं बस ख़त्म करता हूँ, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट यार, गेट योर बॉडी चेकअप डन। और मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, जो भी मेरे जानने वाले हैं मैं उनको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ गेट योर बॉडी चेकअप डन। और मैं अपनी फैमिली में भी धीरे धीरे करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी 1-2 दिन की मैंने स्केड्यूल कर रखी है अपने छोटे भाई की, उसका भी बॉडी चेकअप करवाऊँगा। उसकी भी हड्डियों में से आवाज़ आती है, ठीक है। वो भी 15 साल का बच्चा है यार, 11th क्लास में गया है अभी, ठीक है। तो उसकी भी सप्लीमेंटेशन मैं कराऊँगा। और जैसे आपको पता चला इन चीज़ों की कमी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि इन चीज़ों की टॉक्सिसिटी भी होती है, डेफिशिएंसी के अलावा टॉक्सिसिटी भी होती है। कमी भी ख़राब है, और बहुत ज़्यादा हो गया तो भी उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। एक रेंज होती है, आपको उसी रेंज के बीच में रखना है। तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपकी लोडिंग डोज कितनी है, मतलब जो कमी है उसकी भरपाई के लिए कौन सी दवाई चलेगी और कितनी दवाई चलेगी, और फिर उसको सामान्य तौर पे रखने के लिए आपको कितनी ज़रूरत है, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से डॉक्टर उसको डिसाइड करेगा। समझ रहे हो आप। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो। और आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई, लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि अभी मैं अपनी हेल्थ को तो ठीक करूँगा यार, उसके अलावा आई विल डू माई बेस्ट टू बी फोकस्ड ऑन दीज 2 थिंग्स। एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ है, कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग। मैं इन्हीं 2 चीज़ों पे आने वाले 6 महीने देना चाहता हूँ। पहले 2 से 3, यार मेरा टारगेट है ना, मार्च में मैंने 30 जून का बनाया था कि 30 जून तक है ना मेरे को 10,000 फॉलोअर रीच करने हैं। मई तो अभी हो गया, मई जून
सो आई रियली डोंट नो. ओके, लेट्स टेक द सेम टारगेट. एक महीना जो ख़राब करा है वो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेता हूँ. मेरे को और एक्सटेंड नहीं करना है एक महीना. तो 30 जून का जो मेरा एसेंशियल टारगेट था, विच इज़ टू रीच टू 10,000 फॉलोअर्स, आई विल वर्क ऑन दैट on my tech page. And the second goal was to जून के बाद जो 3 महीने आने वाले हैं, जुलाई अगस्त सितंबर के लास्ट तक, आई वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट. मेरे को एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए ऑफ एटलीस्ट 50,000 पर मंथ. ये मेरा बेसलाइन मार्क है कि भाई आने वाले 2 महीने में मेरे को 10,000 फॉलोअर्स क्रिएट करने हैं. उसके अगले 3 महीने में मैं पैसे बनाने पे फोकस करूँगा. अभी एक महीने में आई वॉज सो डेस्परेट अबाउट मेकिंग मनी, आई वॉज डूइंग सो मेनी थिंग्स, आई वॉज सो एग्जॉस्टेड कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया. और मैं सही, ठीक है, मैंने एक महीना ख़राब कर दिया, बहुत साल भी ख़राब करे हैं मैंने, बहुत साल ख़राब करे हैं, बट एक महीने ही मैंने ख़राब करा है. ठीक है, अभी संभले, ठीक है. उन चीज़ों को मैंने अभी रोक लगाई है और मैं अपनी इन्हीं 2 चीज़ों पे ध्यान दूंगा और अपनी इसी जर्नी को कंसिस्टेंटली शेयर करूँगा. राइट, आई विल डू post as much content as I can do in these days. 5 महीने टोटल हैं. 2 महीने में मेरे को अपनी पेज को ग्रो करना है और उसको ग्रो करते करते उसके अगले 3 महीने में मेरे को अपनी इनकम क्रिएट करनी है. क्योंकि आई हैड अ बैकअप ऑफ 6 months. एक महीना ऑलरेडी आई कंज्यूम और मैंने कुछ इफेक्ट, यार मैंने सीखा तो है, मैंने एडिटिंग सीखी है, उसमें मेरा हाथ भी बैठा है, बट दिखाने के लिए कुछ नहीं है उसमें, बहुत फ्रूटफुल नहीं निकला है. एटलीस्ट कंटेंट में पोस्ट करूँगा, आप देख पाओगे. और यही था यार. थैंक यू सो मच टू गिव मी सो मच ऑफ योर टाइम. बहुत क्रूशल है. आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो. नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय.